और अब बात सहारनपुर की, जहां वोट मांगने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। बड़गांव क्षेत्र के जड़ौदा पंडा गांव में सुबह 4 बजे भिड़े दो पक्ष कहासुनी के बाद लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया। एक गाड़ी को आग भी लगा दी गई है, तोड़फोड़ की गई है। 3 गंभीर रूप से घायल शख्स अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। तो ये इलेक्शन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहारनपुर में तस्वीर सामने आई है, 3 लोगों को चोटें आई हैं। 3 लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। वोट मांगने को लेकर दो पक्षी आपस में भिड़ गए थे और बड़गांव क्षेत्र के जड़ौदा पंडा गांव में सुबह 4 बजे भिड़ंत हुई। दोनों पक्ष यहां पर वोट मांगने को लेकर आपस में भिड़े, कहासुनी दोनों पक्षों में हुई और उसके बाद ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। यहां तक कि कार को भी आग के हवाले कर दिया गया। फिलहाल आपको ये बता दें कि इसमें 3 लोग चोटिल हो गए हैं, तीनों को ही फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया है। नीना जैन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। नीना, जानकारी क्या है? इसको लेकर इलेक्शन है लेकिन उससे पहले ये तोड़फोड़ अगजनी। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि अक्सर ग्राम प्रधान या ये क्षेत्र पंचायत के चुनाव होते हैं, इसमें उतना ही ज्यादा रहता है कि पक्षों का दबाव कि हमें वोट डालिए। और जो ये थाना बड़गांव के जड़ौदा पांडा में ये घटना हुई है, 2 पक्ष से जिसमें जो मतदाताओं पे लगातार दबाव बना रहे थे कि वो उनके पक्ष में वोट दे और इसी को लेकर झगड़ा हुआ और देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। लाठी डंडों से मारपीट हुई है, गाड़ियों में आग लगा दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से 3 से लोग गंभीर रूप से घायल है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इसमें कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए नीना। और इस वक्त इलेक्शन से जुड़ी एक और बड़ी खबर रायबरेली से आपको दे दे, जहां पर 3 प्रधान पद के चुनाव स्थगित हो गए हैं। प्रधान पद के प्रत्याशियों के निधन के चलते ये चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। हरचंदपुर ब्लॉक के कटवारा ग्राम पंचायत का चुनाव स्थगित हुआ। इसके अलावा बचरावा ब्लॉक के पहनासा ग्राम पंचायत का चुनाव भी स्थगित कर दिया गया। सरेनी ब्लॉक के रामपुर कला ग्राम पंचायत का चुनाव भी स्थगित हुआ है। 3 प्रधान पद के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। रायबरेली से खबर, प्रधान पद के प्रत्याशियों के निधन के चलते ये चुनाव स्थगित किए गए हैं। हरचंदपुर ब्लॉक के कटवारा ग्राम पंचायत का चुनाव स्थगित है। बचरावा ब्लॉक के पहनासा ग्राम पंचायत का चुनाव भी स्थगित हुआ। सरेनी ब्लॉक के रामपुर कला ग्राम पंचायत का चुनाव भी स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विवेक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, दुखद खबर है, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि चुनाव के लिए मतदान आज शुरू हो चुका है और जिले में जो है वो 3 जो ऐसे पद हैं जहां 3 ऐसे गांव हैं जहां पे जो है वो मतदान स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे खड़े उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार की जो है असामयिक मृत्यु हुई है, जिनके चलते जो है ये मतदान जो है किया गया है। इसमें रायबरेली के 3 ब्लॉक शामिल हैं, जिसमें हरचंदपुर ब्लॉक, बछरावा ब्लॉक और सरेनी ब्लॉक। इन ब्लॉकों के एक गांव में जो है वो चुनाव स्थगित किया गया है। ये इलेक्शन अब बाद में डिसाइड किया जाएगा कि इनका मतदान कब होगा। फिलहाल तो अभी जो है वो मतदान स्थगित कर दिया गया है। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए विवेक। बढ़ते आगे, यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। रामपुर में मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटिंग के लिए सुबह से ही लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, लोग पहुंच रहे हैं और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। तो पहले चरण में 18 जिलों के लिए वोटिंग की जा रही है। 6 बजे सुबह से लोगों का आना शुरू हो गया। 7 बजे से यहां पर वोट डलना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में जिन जिलों में मतदान होना है उनमें रामपुर भी शामिल है। रामपुर के हजरतपुर केंद्र में हूं। यहां पर सुबह से ही मतदाता लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मतदाता हैं और सैदनगर ब्लॉक का हजरतपुर ये गांव है जहां पर ये केंद्र बनाया गया है। यहां पर 15 मिनट तक मतदान नहीं हो पाया। सुबह ही से एक प्रत्याशी यहां पर आ गए जिन्होंने कहा कि उनको मतदान एजेंट बनना है, जिसके बाद यहां काफी विवाद हुआ और आखिरकार 15 मिनट बाद उन्हें यहां पर एजेंट बनाया गया, जिसके बाद यहां पर अब मतदान शुरू हो गया है। रामपुर में 13 लाख से ज्यादा वोटर इस चुनाव में मतदान करेंगे। इसके लिए 2129 बूथ बनाए गए हैं। रामपुर सैयद आमिर, जी मीडिया। तो यूपी पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। जौनपुर के मतदाताओं में भी सुबह से ही उत्साह देखा जा रहा है। वोटिंग के लिए सुबह से ही लंबी लाइन लगी है। प्रशासन कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते हुए वोटिंग की प्रक्रिया कराने में जुटा है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रथम चरण का चुनाव शुरू हो गया है। इस समय हम कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय शिवा पर पोलिंग बूथ पर खड़े हैं, जहां पर मतदाता आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह मतदाता लंबी लंबी लाइनों की कतार लगी है। सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और ख़ास बात ये भी है कि कोविड-19 चल रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर जो भी मास्क नहीं लगाएगा उसे वोटिंग नहीं करने दिया जाएगा। अजीत सिंह, जी मीडिया, जौनपुर। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं जानकारी लेने के लिए। हमारे साथ सैयद आमिर जुड़ चुके हैं और सलमान आमिर जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ कन्हैया भी जुड़ चुके हैं। पहले आमिर का रुख कर लेते हैं। आमिर, क्या स्थिति, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं? आवाज मिल रही है आपको मेरी आमिर? जी 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 शिल्पा जी जी, तस्वीर बताइएगा, क्या तस्वीर नजर आ रही है, अभी कहां पर मौजूद हैं आप? शिल्पा जी, मैं बताऊं कि इस वक्त मैं संत कबीर नगर जिले के साथा ब्लॉक का जो बूथ है, मैं वहां पे मौजूद हूं। यहाँ पे साथा ब्लॉक में सुबह से काफी उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि यहाँ पे पुरुष से ज्यादा वो महिलाओं में ज्यादा उत्साह है। महिलाओं की लंबी कतार यहाँ पे वो देखने को मिल रही है, जबकि पुरुष भी हैं। और यहाँ पे कोविड-19 की जो मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ पे महिलाओं की कितनी लंबी कतार है, नकाब में या बिना नकाब के यहाँ पे महिलाएं आपको देखने को आपको मिलेंगी। और यहाँ पे कोविड जो गाइडलाइन है उसका भी पालन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। जितने भी हमारे मतदाता जो आ रहे हैं वो मास्क का कम से कम प्रयोग तो जरूर कर रहे हैं। चले, बेहतर है कि मास्क का प्रयोग लोग कर रहे हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि लोग वोट डालने भी पहुंचे। इसके साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो कि बेहद जरूरी है इस वक्त, उसका भी पालन करते हुए नजर आए। हमारे साथ कन्हैया भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कन्हैया, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरें दिखाएगा जो हम देख रहे हैं इधर दूसरी तरफ संत कबीर नगर में कि महिलाएं जो है वो ज्यादा बढ़ चढ़कर पहुंच रही हैं वोट करने के लिए। यहाँ पर भी तस्वीर ऐसी है, महिला पुरुष सब वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, उत्साहित है। बिल्कुल, हम हाथरस जनपद के बिशुनदास बूथ पर हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफी उत्साह है मतदान के प्रति लोगों में। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि महिलाओं में, खासतौर पर महिलाओं में जो मतदान के प्रति जागरूकता देखने को मिल रही है, वो हर जनपद की यही स्थिति है। और जहां पर हाथरस जनपद की हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं अपने घर का सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने के लिए यहाँ पर आई हैं। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो पहली बार मतदान कर रहे हैं, साथ ही साथ कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर युवा, बुजुर्ग महिलाएं जो सभी काम छोड़कर पहले यहाँ पर मतदान करने के लिए आई हैं कि सबसे पहले मतदान, उसके बाद जलपान। बिल्कुल यही स्लोगन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी उत्साह मतदान के प्रति लोगों में देखने को मिल रहा है। और क्योंकि पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि नाक और मूछ की लड़ाई इसको माना जाता है, तो एक एक वोट की काफी कीमत है यहाँ मतदान की। तो लोगों में काफी उत्साह है। सुबह से ही मतदाता यहाँ पर आ गए और अपने मतदान के लिए अपनी लाइन में लगे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरीके से महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, पुरुष भी पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।